वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन साहित्यिक स्रोत। ठीक है। अच्छा, अपन मध्यकालीन पढ़ रहे हैं तो प्राचीन काल जो था उसमें क्या था, उसमें जो साहित्यिक स्रोत थे उसकी कमी थी। ठीक है। उसकी कमी के कारण क्या, इसके बारे में हम इतना क्लियरली नहीं बोल सकते। पर अगर मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में साहित्यिक स्रोत और बहुत सारे स्रोत हैं जिससे उसका अध्ययन ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने मध्यकालीन साहित्य मतलब मध्यकालीन की हिस्ट्री नहीं पढ़ी हो अभी तक, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं स्रोत पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। और स्रोत जो है उनको याद कैसे करना है वो बताऊँगी। तो इसमें जो हिस्ट्री है वो आपको पहले पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। उसकी वीडियो अभी मैंने नहीं बनाई है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मध्यकालीन जो हिस्ट्री है वो शॉर्ट में समझा दूँगी। पर इसमें सिर्फ साहित्यिक स्रोत को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसमें भी स्टोरी समझाऊंगी बट वो फास्ट रहेगी, जिसको पता रहेगी उसको क्लियर होता जाएगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं मध्यकाल से। ठीक है। तो मध्यकाल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? विदेशी आक्रमण से, है ना। अच्छा, विदेशी आक्रमण से हुई है मध्यकाल की स्टार्ट। तो उसके पहले तक क्या चल रहा था? हमारा प्राचीन काल चल रहा था। ठीक है। प्राचीन काल में हमारे ही देश के राजवंश थे। ठीक है। तो उसमें हर्यक वंश हो जाएगा, मौर्य वंश हो जाएगा, कुषाण वंश, ये सब जितने भी थे। सॉरी, कुषाण नहीं आएगा। तो नॉर्मली मध्यकाल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? विदेशी आक्रमण से हुई है। ठीक है। अच्छा, अब इनके सीक्वेंस की बात करें विदेशी आक्रमण की। ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए थे? अरबों ने आक्रमण किया। अरबों के बाद गजनी आया था, और गजनी के बाद गौरी आए थे। ठीक है। जो अरब और गजनी थे ये अपने यहाँ बसे नहीं थे आके। ठीक है। और गौरी जो था, मोहम्मद गौरी नाम सुना होगा, तो गौरी आके हमारे यहाँ बस गए थे। ठीक है। गौरी का ही सेना कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने वंश की नींव रख दी थी। ठीक है। तो हमारे यहाँ आकर बसने वाले जो थे वो गौरी के सेनापति गुलाम वंश मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी। ठीक है। और गुलाम वंश से क्या स्टार्ट हुआ? हमारी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई। ठीक है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश तो स्टार्टिंग है। इसमें और कितने वंश आते हैं? इसमें आ जाएगा हमारा गुलाम वंश। गुलाम के बाद आ जाएगा अपना खिलजी वंश। ठीक है। खिलजी के बाद आ जाएगा तुगलक वंश। तुगलक के बाद आ जाएगा अपना सैयद वंश, और लास्ट में आ जाएगा अपना लोधी वंश। अच्छा, इसको याद करने का भी तरीका है। कैसे याद कर सकते हो? इसको याद करते हैं, गुल खिला के तुम सैया ला दो। गुल खिला के तुम सैया ला दो। ठीक है। तो ये उसका सीक्वेंस हो जाएगा, इसको ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुई, उसके बाद कौन आए थे भाई? मुग़ल आ गए थे। ठीक है। लोधी वंश के बाद कौन आए थे? मुग़ल। मुग़ल में सबसे पहले बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। ये ऐड तो सुना ही होगा। अकबर के बाद से याद करना, अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद लास्ट शाहजहाँ। ठीक है। शाहजहाँ के बाद तो अंग्रेज आ गए थे, और अंग्रेज जब आ गए तो हमारा आधुनिक काल स्टार्ट हो गया। ठीक है। इतनी हिस्ट्री तो क्लियर है सबको, है ना। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इसमें जितने साहित्यिक स्रोत है उनको। ठीक है। 17 साहित्यिक स्रोत को पढ़ेंगे, और इनको कैसे याद करना है ना, सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि स्टोरी पता होना चाहिए पहले तो हिस्ट्री की, कि हाँ इस सीक्वेंस में चला है वो, है ना। तो देखो, विदेशी आक्रमण पहले किसने किया? अरबों ने किया था। ठीक है। तो सबसे पहले अरब आ जाएंगे, उसके बाद गजनी, उसके बाद गौरी, ये वंश के नाम है। ठीक है। अच्छा, अरबों ने जब आक्रमण किया था सबसे पहले भारत पे, वो 2 अभियान चले थे इनके, 2 बार आक्रमण करा था। ठीक है। तो फर्स्ट आक्रमण किया था उन्होंने सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ है पता है ना? सिंध की जगह, जब यहाँ पे हड़प्पा थी। ठीक है। तो वही सिंधु नदी है, ये सिंध प्रदेश। ठीक है। तो ये सफल नहीं हो पाए थे। क्लियर। उसके बाद उन्होंने दूसरी बार आक्रमण किया। अच्छा, इसको दूसरे पेज में देख लेते अच्छे से। जब आक्रमण किया तो वो असफल हो गए थे। ठीक है। दूसरी बार फिर जब उन्होंने आक्रमण किया, कब किया था? 708 ईस्वी में। ठीक है। तो इस समय जब आक्रमण किया तो वहाँ का शासक कौन था? सिंध प्रदेश का दाहिर, राजा दाहिर। क्लियर। देखो, अभी आप बिल्कुल मायूस नहीं होना है आपको, क्योंकि वीडियो अभी बाकी है। ठीक है। अभी सिर्फ थोड़ा सा बेस क्लियर कर रहे हैं, और नई भी हो रही हो तो ऊपर से भी जा रहा हो तो आगे की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। हिस्ट्री पढ़ी हुई है उसको तो मज़ा ही आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, तो एक अरब जो थे उसमें था उबैदुल्ला। उबैदुल्ला कौन था? सेनापति था। तो इसी के नेतृत्व में जो सूबेदार था, सूबेदार का नाम क्या था? हज्जाज। ठीक है। तो हज्जाज नाम के सूबेदार ने आक्रमण किया था सिंध शासक दाहिर पे। ठीक है। तो दाहिर ने किसको निपटा दिया? उबैदुल्ला को मार दिया। ठीक है। और इसके साथ इसका बेटा भी था। दाहिर का बेटा के नाम क्या था? जय सिंह। ठीक है। तो जय सिंह को किसने निपटा दिया? हज्जाज ने।
ठीक है। अब हज्जाज को फिर भी गुस्सा आ रही थी कि उसने कैसे मेरे इतने अच्छे सेनापति को मारा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तीसरा आक्रमण हुआ अरबों का 712। ये सभी को पता होगा जिसने हिस्ट्री पढ़ी है। मोहम्मद बिन कासिम, ये कौन था, हज्जाज तो था ना सूबेदार, उसका दामाद था। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। अब जयसिंह तो मर गया था, बचा कौन, दाहिर। ठीक है। तो सिंध में इसमें आक्रमण किया, दाहिर था राजा। ठीक है। तो दाहिर क्या हुआ, परास्त हो गया। ठीक है। दाहिर असफल हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक सफल हो गया। तो हमारी ये पहली हार थी और पहली बड़ी हार थी। ठीक है, क्योंकि यहीं से हमारा क्या हुआ, भारत में विदेशी मतलब मुसलमानों इनका आगमन हो गया। ठीक है। हमारी हार के पीछे एक रीज़न था। क्या रीज़न था, धोखा। किसके द्वारा दिया गया, हमारे ही देश के राजा द्वारा। देखिए भारतीय कभी ऐसे हारे ही नहीं है, हमेशा धोखे से ही हारे हैं। ठीक है। तो राजा का नाम था चाच। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम की हेल्प किसने करी थी, राजा चाच ने। ठीक है। और स्वार्थपूर्ण इसने हेल्प कर दी और भारत में इनकी एंट्री हो गई। क्लियर। तो अब देखो चाच से याद करना, चाच से याद होगा हमारा पहला साहित्यिक स्रोत चचनामा। चाच से याद करना चचनामा। ठीक है। चचनामा को और भी क्या बोलते हैं, फतेहनामा। फतेह मतलब क्या होता है, जीत, है ना। तो ये जीत कहाँ पे थी, सिंध पे भी जीत थी। ठीक है। तो चचनामा जो है वो किसके बारे में है, सिंध विजय के बारे में। किसके, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के युद्ध और सिंध विजय की। ठीक है। अरब आक्रमण के। अगर थोड़ा सिक्वेंसली बोल रहा हूँ तो चचनामा जो है वो अरबी भाषा में लिखा गया। ठीक है। सिंध विजय के बारे में है और मोहम्मद बिन कासिम से पहले और बाद के सिंध इतिहास को प्रदर्शित करता है। क्लियर। अब समझ में आ गया कि हम पढ़ने वाले कैसे हैं, मतलब स्टोरी बनाएंगे और स्टोरी के बेस पे फिर लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो जो मध्यकालीन इतिहास होता है उसके जानने के स्रोत जो होते हैं उसको थोड़ा सा बेसिक समझो। दो टाइप के स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत होता है, एक पुरातात्विक स्रोत होता है। ठीक है। जो साहित्यिक स्रोत होता है वो भी धार्मिक होता है और एक धर्मनिरपेक्ष होता है ना। एक धार्मिक, दूसरा धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। अच्छा, जो धार्मिक होता है, धार्मिक जो था प्राचीन पहले धर्म पे ही चलता था। तो हम भारतीय धार्मिक ही धार्मिक थे पूरे। ठीक है। पूरे धर्म ग्रंथ मिलेंगे, ऋग्वेद यजुर्वेद। पर हम लोग को जो विदेशी आक्रमण हुआ तो हम धर्म से परे होकर धर्मनिरपेक्ष मतलब भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित हुए। ठीक है। प्रारंभ किया। तो धार्मिक उस टाइम जो थे मेनली कौन थे उसमें, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, मीराबाई, ये लोग थे। ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो सब धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसमें ऐतिहासिक, विदेशी यात्रा वृत्तांत, शाही फरमान, ये सब आते हैं। ठीक है। एक पुरातात्विक होते हैं, पुरातात्विक के अंतर्गत क्या आता है, स्मारक, मुद्राएं, अभिलेख, ये आते हैं। ठीक है। तो जो स्मारक होता है उसके अंतर्गत स्मारक आ जाएंगे, किसने क्या क्या बनवाया, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया। ठीक है। तो ये सब चीज़ें। और उसके बाद मुद्राएं में मुद्रा, जैसे सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई। ठीक है। और अभिलेख जो है, मैंने अभिलेख इसमें नहीं आए थे, प्राचीन काल में थे और उस समय दक्षिण भारत में अभिलेख चल रहे थे। ठीक है। तो अभी जो अपन वीडियो बनाई है किसकी बनाई है, साहित्यिक के धर्मनिरपेक्ष की। ठीक है। हमने चचनामा पढ़ लिया है। ठीक है। अब अरब के बाद कौन आए थे, गजनी। ठीक है। और गजनी का सबसे फेमस कौन था, महमूद गजनवी। ठीक है। नाम तो सभी ने सुना होगा। इसको बुद्ध शिकन भी बोलते हैं क्योंकि इसने बहुत तोड़फोड़ करी थी अपने यहाँ पे, है ना। और मोरोवर इसके बारे में अपन को यही पता आता है, ये वही इंसान है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ठीक है। तो महमूद गजनवी अपने साथ में किसको लाया था, अल बरूनी को। ठीक है। और 17 बार आक्रमण किया, ये भी याद रखना। ठीक है। और 17 बार आक्रमण करके इसने क्या किया, भारत की खोज करी। ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आएगी, तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। तो किसने लिखा है, ये अल बरूनी ने लिखा है। महमूद गजनवी के साथ आया था वो। फिर नेक्स्ट इसकी भाषा क्या थी, इसकी भाषा भी अरबी भाषा की थी। ठीक है। इसमें क्या लिखा उसने, जो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति क्या थी, तो ये चीज़ इसने लिखी इसमें। क्लियर। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, भाई 17 बार आक्रमण किया है तो कुछ तो करने आया था वो, तो वो भारत को देखने आया था। ठीक है। तो तहकीक भारत की खोज करी। नेक्स्ट गजनी के बाद कौन आया, गौरी। ठीक है। गौरी में सबसे फेमस नाम किसका सुना है, मोहम्मद गौरी का। ठीक है। मोहम्मद गौरी कौन था, ये वही है जिसने पृथ्वीराज के साथ युद्ध किया था। तराइन का युद्ध हुआ था। ठीक है ना। कब हुआ था, 1191 और 1192 में। ठीक है। तो 1191 में कौन, पृथ्वीराज जीता था और 1192 में मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है। ये तराइन के युद्ध थे, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक। तो अब गौरी से लेकर फिरोज तुगलक तक, ठीक है, हम सिर्फ 3 नामों को कवर करेंगे। ठीक है।
बाकी इसके जो है नेक्स्ट हम जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियरली पढ़ेंगे। इसमें अभी हम उनको 17 ही कवर करना है, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा ताज उल नासिर, दूसरा आएगा तबकात ए नासिर और लास्ट आएगा तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही, ठीक है। बस ताजुल नासिर को किसने लिखा है? हज़म निज़ामी ने, ठीक है। अभी अपन ने मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा तो 1192 से 1228 मतलब खिलजी के पहले तक का के मध्य जो भारत की ऐतिहासिक घटना थी उसका वर्णन किया, ठीक है। मेरी जो ऐतिहासिक घटना थी उसमें किस किस का, युद्ध का, भारत की शासन प्रणाली का, सामाजिक घटनाओं का, क्लियर। अब नेक्स्ट है तबकात ए नासिर, ठीक है। इसको किसने लिखा था? मिनहाज उज़ सिराज, ठीक है। इसमें सिराज याद करना, किससे? तब का राज या फिर नासिर से याद कर लेना, नासिर से सिराज, ठीक है, इससे याद हो जाएगा। तो तबकात नासिर में क्या था? दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का, ठीक है, फिर इसका इस्लाम के उत्थान का, खलीफाओं का शासन, ईरान व तुर्क का शासन, गजनी और गौर वंश का इतिहास, मुसलमान राज्यों में जो मंगोल आक्रमण हुए थे उसका, ठीक है। तो एक कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और जितना बोला है उनको लिखते चलो, ठीक है। ये जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें अच्छा पॉइंट्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ठीक है। ये लिखा है जियाउद्दीन बरनी ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये जो बलबन के सिंहासन पर बैठने से लेकर जो फ़िरोज़ शाह तुगलक बैठा था तो उसके प्रारंभिक 6 वर्ष की घटना है इसमें बताइए। और 6 वर्ष में भी मतलब इतने पूरे में उसने जो उस टाइम की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शासन प्रबंध जो था वो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, क्लियर। तो इसमें सिर्फ 3 ही अपन ने पढ़े हैं, गौरी से लेकर फ़िरोज़ तुगलक तक, ठीक है। और वीडियो में हम जब दिल्ली सल्तनत बनाएंगे तो उसमें और ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें अभी 3 ही याद कर लो, क्लियर। सल्तनत जब ख़त्म होती है तो कौन आता है? मुग़ल आते हैं, ठीक है। अच्छा, मुग़ल में राजाओं का क्या सीक्वेंस था? एक तो वो गाने से याद हो जाएगा अपन को, कौन सा गाना? बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, ठीक है। अकबर के बाद से अकबर का कौन है? जहांगीर, और जहांगीर का शाहजहाँ, ठीक। छठवां साहित्यिक स्रोत आ जाएगा बाबर के बारे में, ठीक है। तुजुक ए बाबरी, ठीक है। तुजुक ए बाबरी किसने लिखा है? बाबर नहीं लिखा है, ये बाबर की आत्मकथा है, ठीक है। इसमें इतना सफिशिएंट है, उसने उसके बारे में लिख दिया और क्या, बाबर के टाइम का, ठीक है। 7th आ जाएगा तारिक ए रशीदी, ठीक है। तारिक ए रशीदी ये किसने लिखा है? मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर ने, ठीक है। तो उसने हद कर दी, मतलब तारीख दे दे के रसीद की, इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मिर्ज़ा मोहम्मद ने हद कर दी हैदर, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है, बाबर का बेटा कौन था इसमें? बाबर का बेटा हुमायूं। तो इसमें क्या, बाबर प्लस हुमायूं के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके समय की जितनी भी घटना है वो इसके अंतर्गत लिखी हुई है, क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है अपना 8वां हुमायूं नामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुमायूं नामा क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, ये पहली बात तो किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक है। ये फ़ारसी में लिखा है, मैक्सिमम उस टाइम जो लिखे हैं फ़ारसी में लिखे हैं, ठीक है। हुमायूं नामा, हुमायूं के नाम पे पर लिखा किसके बारे में? बाबर के। बाबर का चरित्र, उसका व्यवहार, उसकी घटनाएं, उसकी बीमारी, मृत्यु और हुमायूं की 1555 तक की घटनाओं के बारे में लिखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हुमायूं नामा बाबर के बारे में ज़्यादा है, हुमायूं के बारे में कम, ठीक है। तो ये बाबर की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हुमायूं के बारे में, भी तो लिखा होगा ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो उसका नाम है ताज़कीरात उल वाक़ियात, ठीक है। तो जैसा कि हुमायूं के बारे में पता होगा, बेचारा इधर उधर भगता ही रहा, ठीक है। तो ये किसने लिखा है? ज़ोहर आफ्ताबची, मतलब वो आफत से बच नहीं पाया, वाक़ियात, ठीक है। तो ये भी किस लैंग्वेज में? फ़ारसी में ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? वो बाबर का था, तो ये हुमायूं के, उसके हुमायूं के चरित्र के बारे में, घटनाओं के बारे में और दुर्दिनों के बारे में। दुर्दिन मतलब शेरशाह सूरी आ गया था, है ना। तो शेरशाह सूरी से बचने के लिए वो इधर उधर भागे थे, ऊपर उत्तरी भारत पे की ओर गए थे और इस टाइम अकबर का भी जन्म हुआ था और वो जंगल में घूम रहे थे, तो उनके दुर्दिन के बारे में था, ठीक है। तो इसके बारे में लिखा, प्लस में अकबर का जन्म और उनकी बाल्यावस्था के बारे में भी ताज़कीरात उल वाक़ियात में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होगा हमारा 9th। अब दही शेरशाह भी आ गया, शेरशाह के बारे में भी कुछ दो, ठीक है। तो 10th है तारिक ए शेरशाही, ठीक है। तारिक ए शेरशाही किसने लिखा है? अब्बास खां शारबानी, ठीक है। तो शेरशाही से याद करना शारबानी, ठीक है।
ये भी काय में लिखा है, फ़ारसी में लिखा है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, शेरशाह के जीवन, उसका चरित्र, उसका शासन प्रबंध, तो इसके बारे में लिखा हुआ है। घटना क्या होती है भाई, शेरशाह को कौन हराता है, अकबर हराता है। ठीक है, अपनी बाल्यावस्था की 13 वर्ष की उम्र में ही, है ना। तो शेरशाह से लड़ाई होती है अकबर की, पानीपत का प्रथम युद्ध है। ठीक है, तो अब किसकी बारी आती है, अकबर की। ठीक है, अकबर के जो है इसके तो इजी नाम है अकबर के। फर्स्ट आएगा अकबरनामा, तो किसने लिखा है, अबुल फजल ने। ठीक है, ये उनके 9 रत्नों में से एक था, ये भी फ़ारसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आयन अकबरी। आयन अकबरी भी किसने लिखा है, अबुल फजल ने। ठीक है, और इन दोनों में ही क्या लिखा हुआ है, अकबर के शासन की, जो उसके शासन का, उसके साहित्य का, संस्कृति का, धर्म का, कला का, ठीक है, इत्यादि चीज़ें इसमें लिखी गई, दोनों में लिख सकते हो यही। फिर 13 आता है हमारा तबक़ात अकबरी। हम पहले पढ़ चुके हम कौन सा, तबक़ात ए नासिरी। ठीक है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो अपने सिरी से याद किया था किसको, सिराज को, सिरी से सिराज को। ठीक है, और इसमें तबक़ात अकबरी है, तो अकबरी से याद करना अहमद को, अकबरी से अहमद। ठीक है, तो उसका पूरा नाम क्या है, निज़ामुद्दीन अहमद। और ये साहित्य के स्रोत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है क्योंकि ये बहुत विस्तृत था। ठीक, तो फर्स्ट क्या है इसमें, भारत में मुस्लिम शासन आरंभ से लेकर दिल्ली सुल्तान तक के बारे में, ये पहले में लिखा हुआ है, पहले पार्ट में। दूसरे में लिखा है बाबर से लेकर अकबर तक का। ठीक है, तीसरे पार्ट में लिखा है प्रांतीय राज्य के बारे में, तो मुख्यतः कौन से 2 राज्य, मालवा और गुजरात के बारे में। नेक्स्ट आता है अपना तारीख़ बदायूनी। किसने लिखा है ये, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, इसका तो इसमें नाम ही है। तो इसमें बदायूनी ने क्या लिखा है, सुबुक्तगिन से, तो बदायूनी से याद करना सुबुक्त, बुक्त याद कर लेना, और अब्दुल से ठीक है, तो सुबुक्तगिन से अकबर के शासनकाल की घटना इसने लिखी है। ठीक है, अच्छा, अब अकबर का पुत्र कौन था, जहांगीर। ठीक है, तो अब आती है जहांगीर की बारी। तो इसमें लिखा था तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, 15 है हमारा, तुजुक ए जहांगीरी। किसने लिखी है, जहांगीर ने लिखी है। ये उसकी आत्मकथा है, मतलब जब वो सिंहासन पर बैठा था उसके 7वें वर्ष तक इसने लिखा है। और उसमें क्या लिखा हुआ है, तात्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसको बताया है। ठीक है, अब जहांगीर का बेटा कौन, शाहजहाँ। ठीक है, तो इसमें 2 एक साथ याद करना, एक जैसे नाम, एक बादशाहनामा, एक बादशाहनामा। ठीक है, और दोनों ने किसके बारे में बताया है, शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में बताया। ठीक है, बादशाहनामा का किसने लिखा है, अब्दुल हमीद लाहौरी, और बादशाहनामा का मिर्ज़ा अमीन कजवीनी। कैसे कर सकते हैं, कजवीनी, कजवीनी मतलब कब करेगी, तो बाद में। ठीक है, हमारे हो गए 16वां और ये 17वां। ठीक है, अच्छा, एक और इसमें पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, पद्मावत, वो तो सबने सुनी होगी, पद्मावती सबने देखी भी होगी। ठीक है, ये बहुत फेमस है और इसको याद भी रखना कि पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। अच्छा, उसमें कैरेक्टर कौन कौन था, अलाउद्दीन खिलजी और पद्मिनी। ठीक है, तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध के बारे में प्लस चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी को विस्तार से बताया गया है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है, कुछ मेन जो थे साहित्य के स्रोत को कवर किया है, जो कि मध्यकाल में जब आक्रमण हुआ था, जब दिल्ली सल्तनत आई थी और जब मुग़ल शासन आया था। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।